एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। इसे लंबे प्रोसीजर से करने का कोई मतलब नहीं है, इसे आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। देखो इसमें दो बातें हुई हैं, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। तो आयताकार क्षेत्र है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, जैसे हम मान लेते हैं लंबाई है इसकी 100 या 10 जो भी माने, और चौड़ाई है 10। दोनों में से मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं और 10 भी मान सकते हैं। तो लंबाई इसकी है 10 और चौड़ाई इसकी है 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 गुणा 10 तो कितना हो गया ये 100। अब ये कह रहे हैं कि लंबाई 50% बढ़ जाए, तो देखो पहले 10 है, अगर ये 50% बढ़ेगा तो 150% हो गया ये बात समझ में आ रही है आपको। 15 हो गया। देखो कैसे कर सकते हैं, दूसरी तरीका से आपको ये समझ में ना आए तो 10 का 50% निकालोगे आप। 10 का 50% यानी 10 गुणा 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, ये 5 बढ़ गया। पहले कितना था 10, तो टोटल कितना हो गया 15। आप डायरेक्ट ही इसे ऐसे लिख सकते हो कि 100% तो पहले से कोई भी चीज़ होती है, 50% बढ़ गई तो वो 150% हो गई, तो मैंने सीधा सीधा इसका 150% निकाल दिया। इसी प्रकार जो चौड़ाई है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो ये 10 है, 20% की वृद्धि, पहले 100 थी, 20% और बढ़ गई तो कितनी हो गई 120%। अब इसे फाइंड कर दो, 0 से 0 कट गई, 12 एकम 12। अच्छा अब पहले क्षेत्रफल था 100, तो अब कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 12 कितना हो गया 180। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल 180 है। पूछ क्या रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अच्छा ये जो 100 है ये 180 है, 180 इसका कितना गुना है, तो 1.8 गुना हो जाएगा ना। जब हम 180/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.8। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 1.8 गुना। दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, लंबाई 10 मानी, चौड़ाई 10 मानी, तो क्षेत्रफल हो गया 100। अब ये कह रहे हैं लंबाई 50% बढ़ गई, तो 10 का 50% बढ़ाने पर 150% हुआ और वो आया 15। ऐसे ही चौड़ाई 20% बढ़ी, तो 10 का 20% बढ़ाने पर हो गया 12। पहले क्षेत्रफल था 10 गुणा 10 100, अब क्षेत्रफल है 15 गुणा 12 180। कितना गुना बढ़ गया इसका ये, तो 1.8 गुना, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा कमी हो, यहाँ पे दोनों में वृद्धि हो रही है, अगर कमी होगी तो भी आप ऐसे करेंगे जैसे हमसे कह देता कि उसमें लंबाई में 40% की कमी हो रही है, तो 10 है उसका 40% कम हो गया, पहले कितना था 100, 40 कम हो गया तो कितना रह गया 60%, ये कट गया तो कितना बचेगा ये 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखते। कमी के लिए आप ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह ताप कितना है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला होता है F = 9/5C + 32। इससे आप चेक कर सकते हैं, C मतलब सेल्सियस में जो टेम्परेचर है यहाँ पे लगा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, एक होता है सेल्सियस पैमाना, एक होता है केल्विन पैमाना। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए तो ये फॉर्मूला है, और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, जैसे 37 होता है मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, हमें केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। आप हर बार 273 जोड़ देंगे, जितना भी दे रखा हो, चाहे जितना दे रखा हो, आपको करना क्या है प्लस 273 कर देना है। अभी ये 37 है ना 37, इसमें 273 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 310 केल्विन। आपसे केल्विन में टेम्परेचर पूछा जाए तो ये होगा 310 केल्विन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे।